नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मेरी जैकेट है और ये है उसका हुड, और इस हुड के इस नाड़े से, इस स्ट्रिंग से लटक कर एक जो आपकी नल की जो टैप होती है, टोंटी जो होती है, जिसकी पिक्चर अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इससे लटक कर एक 21 साल के 5 फुट 6 इंच के लड़के ने आत्महत्या कर ली पुलिस कस्टडी में। तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? जी हाँ, फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस यही कहानी बता रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बता रही है कि अल्ताफ नाम का जो 21 साल का जो लड़का है, जिसको दरअसल लड़की भगाने के शक में पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए उसे थाने लेकर गई थी, और 24 घंटे के बाद उसकी लाश जो है वो उसके परिवार को दी गई है। यूपी पुलिस का ये कहना है, कासगंज पुलिस का ये कहना है कि दरअसल उसने वो वॉशरूम जाने की उसने इजाज़त मांगी कि उसे वॉशरूम जाना है, वो वॉशरूम गया और वॉशरूम जाने के बाद उसने जो टैप लगी हुई थी, जिसकी तस्वीर आप ये देखें, जिसकी ऊंचाई जो है, जिसकी हाइट जो है लगभग 2 से 2.5 फीट होगी, उस पर लटक कर इस स्ट्रिंग से, जिसमें अगर आप 2 से 3 किलो वजन लटका दें तो ये टूट जाएगी, उससे लटक कर उसने दरअसल आत्महत्या कर ली। और जब उसे अस्पताल ले जाया गया उपचार के लिए तो उसको उपचार के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। अब ये पूरी कहानी है क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल 21 साल का अल्ताफ, जो कि कासगंज का रहने वाला है, उसके ऊपर लड़की को भगाने का शक था। पुलिस उसके घर पर पहुंची। उसके पिता का ये कहना है, अल्ताफ के पिता का कहना है कि उन्होंने खुद अपने आप अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया ताकि उससे पूछताछ की जा सके, उससे मालूमात जो भी करनी है पुलिस को पुलिस कर सके, शक के जो उसके ऊपर शक के बिना पर जो उससे पूछताछ की जा रही थी लड़की को भगाने को लेकर। उन्होंने खुद अपने बच्चे को पुलिस के हवाले किया था, और उसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें वहां से धुतकार कर भगा दिया गया, और उसके बाद 24 घंटे के बाद उनके बेटे की लाश जो है उन्हें सौंप दी गई है। परिवार वालों का अब ये आरोप है कि उनके दरअसल ये पुलिस कस्टडी में उनके बेटे की हत्या की गई है, ये परिवार वालों का आरोप है। और जो एसपी साहब है वो दरअसल उन्होंने एक रिप्यूटेड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अब इसको लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि कम से कम आपसे तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप इस तरह की मनगढ़ंत कहानी जो है, जो बिना सर पैर की, उसको आप रखेंगे और इस तरह से कहेंगे कि अल्ताफ की मौत हो गई है। अल्ताफ की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनके बेटे ने खाना भी नहीं खाया था और भूखा ही उसको ले जाया गया, और 24 घंटे के बाद उसकी लाश जो है उसे सौंप दी गई। पिता का रो रो कर जो है वो बुरा हाल है। पिता का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे को सौंपा था और उसके बाद 24 घंटे के बाद उसकी लाश जो है वो मिली है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद पुलिस को उनके हवाले किया था, पुलिस के हवाले। ये दोनों बाइट आप सुनिए, पिता की भी सुनिए आप बाइट और पुलिस की भी आप बाइट सुनिए एसपी साहब की, और फिर आप खुद डिसाइड करिए इस पूरे मामले में कि आपको क्या सच लगता है। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है, मैंने खुद अपने घर में से। कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले में लड़की के जो कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने बच्चे को हमें तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद अपने हाथों से। फिर क्या हुआ? और बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग, मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है, मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या बताया? 24 घंटे बीत जाने के बाद, 24 घंटे के बाद में जो मालूम पड़ रही है वो मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। किन लोगों ने? अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ। कितनी उम्र है? 21 साल। किस जगह लगाई है? फांसी किस जगह? नदरई गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना। हाँ। और ये बड़े थाने में आया है बच्चा, बड़े थाने में ये घटना हुई है। सर, एक कोतवाली कासगंज में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था।
उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों का रिएक्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। लोग इसको मनगढ़ंत कहानी जो है वो बता रहे हैं यूपी पुलिस की, और इसको लेकर लगातार जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल जो है लोग लगातार तथ्यों के हिसाब से भी कर रहे हैं कि उस टंकी को दिखाकर, जिसको कहा जा रहा है कि इस पर दरअसल हुड की स्ट्रिंग से अपने गले में बांधकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, इसको लेकर अब जो है तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। मनोज कुमार झा हैं, आरजेडी के लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अल्ताफ ने आत्महत्या नहीं की है, टोंटी पर चढ़कर स्वयं कानून ने अपनी आत्महत्या सुनिश्चित की है। इसके अलावा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सुशांत सिंह जो हैं उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि दरअसल 2019 में ही 1731 लोग जो हैं, यानी कि एक दिन में 5 लोग जो हैं उनकी पुलिस कस्टडी में ही मौत हुई है। और ये सिर्फ 2019 के आंकड़े हैं। 1731 लोग सिर्फ 2019 का ये आंकड़ा है, यानी कि एक दिन में 5 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। उसको लेकर सुशांत सिंह ने भी ट्वीट किया है। जो एक्टर हैं सुशांत सिंह, उन्होंने लिखा है कि एक जय भीम देखकर खुशी के आंसू मत बहाइए। 90 के दशक में हुई थी ये हत्या, और आज 3 दशक बाद भी सिर्फ 2019 में हर रोज 5 लोग पुलिस कस्टडी में मारे गए हैं। हर राजनीतिक पार्टी इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। हमारा सोया हुआ समाज और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। हम एक जिंदा कौम नहीं है। ये लिखना है सुशांत सिंह का। श्याम मीना सिंह जो कि पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है गोरखपुर में मनीष गुप्ता, आगरा में अरुण वाल्मीकि और अब कासगंज में अल्ताफ नाम का बच्चा पुलिस कस्टडी में मारा गया। एनएचआरसी के आंकड़ों के अनुसार यूपी में पिछले 3 साल में 1318 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। उत्तर प्रदेश में न्याय आत्महत्या कर चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए, और ये एनएचआरसी के आंकड़े हैं, किसी और के आंकड़े नहीं हैं। एनएचआरसी यानी कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आंकड़े हैं। वो ये बताती है कि 3 साल में 1318 लोगों की मौत जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में हुई है। उसके अलावा आईएएस ऑफिसर रह चुके सूर्य प्रताप सिंह जो हैं, उन्होंने लिखा है 5 फुट 6 इंच का अल्ताफ नाड़े से बाथरूम की 2 फीट ऊंची टोटी से लटक गया और मर गया। सिंपल। यूपी में रोज ऐसी कितनी घटिया स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं। उन्होंने लिखा कि गत माह आगरा में अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, तो यही स्क्रिप्ट कोई पद्मश्री बचा है क्या? तो ये उन्होंने सरकास्टिकली उन्होंने ट्वीट किया है। रोहिणी सिंह लिखती हैं एक अखबार की कटिंग के साथ, देयर इजंट अ मोर इविल फोर्स देन यूपी पुलिस, आईपीएस ऑफिसर हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स, यानी कि उनके हाथ पर जो है वो खून लगा है, उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। श्रीनिवास बीवी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने लिखा है थाने की बाथरूम में लगी नल की टोटी से लटक कर कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस? क्या आरोपी की लंबाई सिर्फ 1 से 2 फीट ही थी? क्योंकि 2 फीट की ऊंचाई पर ही वो टंकी लगी हुई है जिस पर कहा जा रहा है कि इस पर लटककर आत्महत्या अल्ताफ ने की है, 5 फुट 6 इंच के एक शख्स ने। अजीत अंजुम लिखते हैं क्या वॉशरूम की छत में पानी का नल लगा था? सबको मूर्ख समझते हैं क्या एसपी साहब? और इसके अलावा ऐसे ही तमाम ट्वीट जो हैं वो अलग अलग लोगों की तरफ से किए गए हैं। रोहिणी सिंह ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है
अब थाने में पजामे के नाड़े को नल में बांधकर आत्महत्या हो गई। पहले पुलिस हिरासत में मौत होती है, फिर बिना जांच पूरी किए सरकार और अपनी इज्जत बचाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी जो है वो गढ़ देती है, बना देती है। मनीष गुप्ता हत्याकांड के बाद पुलिस सबक लेने को तैयार नहीं है और सरकार मूक दर्शक जो है वो बनी हुई है। ये उन्होंने ट्वीट किया है। सुशांत सिंह ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अंतरात्मा को कैसे मार पाते हैं आप लोग, कैसे नींद आती है भाई। एक तरफ जय भीम जैसी फिल्म बन रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की हैवानियत जो है वो दोहराई जा रही है। क्या किसी के पास आंकड़ा है कि आज़ादी के बाद अब तक पुलिस की कैद में, उसकी कस्टडी में कितने लोगों की मौत जो है वो हुई है? इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नीलेश मिश्रा जो हैं उनका भी लिखना है, पत्रकार रह चुके हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। उन्होंने लिखा है, हाउ डज अ पर्सन चोक हिमसेल्फ फ्रॉम अ स्ट्रिंग टाइड टू अ टैप, वुड अर्ज द एसपी टू एलेबरेट। उन्होंने लिखा है कि कैसे एक इंसान की मौत जो है वो पानी की टंकी से चोक होने से, अपने गले को बांधने से हो सकती है। एसपी साहब क्या इसको एलेबरेट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि अगर सुइसाइड उसने की है एलिजिडली, तो फिर ये बताया जाए कि 5 जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको आखिर सस्पेंड फिर क्यों किया गया है। और ये जो है वो समझ से परे है बात, और ख़ासतौर पर जब हाल ही में जय भीम जैसी फिल्म उन्होंने देखी है। तो जय भीम का तो बार बार यहाँ पर कोट जो है वो किया जा रहा है और इसको लेकर अब जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि वॉशरूम वो गया था अल्ताफ, और वहाँ पर उसने हुड की स्ट्रिंग से गले में उसने बांधकर 2 फुट ऊंची टंकी से 5 फुट 6 इंच के शख्स ने जो है वो आत्महत्या कर ली। इसके बाद 5 पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो लापरवाही बरतने की वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि जो मनीष गुप्ता के केस में हमने देखा था, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, तमाम जो पार्टियां हैं उनके लीडर्स एक के बाद एक जो है वो ट्वीट कर रहे थे, एक के बाद एक जो है लोग जो है उनके घर पर पहुंचने का सिलसिला जारी था, कार्यकर्ता सड़कों पर थे, सवाल पूछ रहे थे। अब देखना होगा क्या अल्ताफ के केस में भी वो सब कुछ किया जाता है, क्या अल्ताफ के केस में भी योगी आदित्यनाथ उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हैं, क्या अल्ताफ के केस में भी पुलिस कस्टडी में जिस तरह से उनकी मौत हुई है क्या मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाता है, क्या उनके परिवार को भी कि एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाती है, क्योंकि ये सब कुछ मनीष गुप्ता के केस में किया गया था। तो क्या ये सब अब अल्ताफ के केस में भी किया जाएगा, ये सवाल पूछना लाजिम है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में मौत हुई है अल्ताफ की और पुलिस ये बता रही है कि उसने आत्महत्या की। कैसे आत्महत्या हुई ये समझ से परे है, क्योंकि उस टैप का भी आपने फोटो देखा, वो स्ट्रिंग भी मैंने आपको दिखाई जैसी हुड में होती है, और अब इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, इसको मनगढ़ंत कहानी बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्या लोगों को बेवकूफ समझा है उत्तर प्रदेश पुलिस ने कि वो जो कहेगी उस पर यकीन कर लिया जाएगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।